आइए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड की बेटी के लिए इंसाफ की मांग पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। उत्तराखंड के श्रीनगर में गुस्साए लोगों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 19 साल की लड़की की हत्या कर दी गई थी और हत्या के आरोपी गिरफ्तार भी कर दिए गए हैं, लेकिन परिवार इतने से संतुष्ट नहीं है। उत्तराखंड के श्रीनगर में जिस मोर्चरी में पीड़ित का शव रखा है, वहां लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल ये मोर्चरी हाईवे के पास है और इसलिए बद्रीनाथ हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। इस वक्त बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद है। लोग फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं और परिवार का कहना है कि बिना फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई है। ये गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड के श्रीनगर में भारी हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। शवगृह यानी कि मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में इस वक्त लोग मौजूद हैं। लगातार फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ये लोग मांग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदिहा हमारे साथ जुड़ गई। मदिहा, क्या देख पा रही हैं आप? काफी आक्रोश में लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आक्रोश लोगों में बहुत ज्यादा है क्योंकि लगातार यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, ये आम जनता है, ये वो लोग हैं जो उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। सीधी तस्वीर में आपको इस वक्त दिखा दूं कि यहाँ पर पुलिस और आम लोगों के बीच जो है वो कहा सुनी भी हो रही है। आपसे कुछ देर पहले धक्का-मुक्की भी हुई पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ, यहाँ के लोगों के, क्योंकि पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, कुछ अधिकारी जो है वो मोर्चरी के गेट तक पहुंचे और यहाँ से शव निकालने का प्रयास इस तरह से लोगों का कहना है कि किया जा रहा था कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए पहाड़ की उस बेटी का, लेकिन लोग नहीं चाहते। लोगों का कहना है कि पहले फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, इंसाफ हो, आश्वासन मिले, उसके बाद ही बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। और यही वजह है कि इस वक्त जो हंगामा आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा आप देख रहे हैं, वो सुबह से यहाँ पर लोग जमा है। मोर्चरी के बाहर इस वक्त पुलिस प्रशासन के लोग आप देख सकते हैं, वहाँ पर एसपी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो लोगों को समझा रहे हैं। उनका लगातार प्रयास है कि किसी तरह जो लोग हैं, जो आम लोग हैं यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर परिवार के से जुड़े कुछ लोग हैं, परिजन हैं, उनको समझा के किसी तरह से बेटी का अंतिम संस्कार आज करवा दिया जाए, लेकिन लोग यहाँ पर मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हंगामा और लोगों का जमावड़ा लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ एक बेटी हमारे साथ, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप लोग, कहाँ से आए, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या मांगे आप लोग? हमारी यही डिमांड है कि इंसाफ चाहिए। आज के टाइम पे अब उत्तराखंड में भी लड़कियां सेफ नहीं हो रही है, तो कहाँ जाए? गढ़वाल इसलिए अलग करने को कहा था क्या कि गढ़वाल अलग हो? हमको नॉर्मली इंसाफ चाहिए, इसलिए हम सब यहाँ इतने इकट्ठे हो रखे हैं। यहाँ पर इंसाफ की मांग जो है वो की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि इंसाफ चाहिए, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। ये बात लगातार कही जा रही थी कल से और आज सुबह से इसको लेकर हंगामा तेज हो गया। और मोर्चरी के बाहर दोबारा तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटी का अंतिम संस्कार आज कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर लोग मान नहीं रहे। लोगों का कहना है कि हमें आश्वासन भी मिले और साथ ही साथ हमें फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, समझने की जरूरत ये है कि ये लोग जो है इस घटना के बाद काफी डर भी गए हैं और लोगों में इस घटना के बाद गुस्सा बहुत ज्यादा है। वजह यह है कि लोगों का कहना है कि एक बेटी के साथ आज ऐसा हुआ है, कल को किसी और के साथ ना हो जाए, एक बड़ी चेतावनी है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस मामले पे पूरा इंसाफ हो, प्रशासन हो या सरकार हो, सबकी तरफ से जो आश्वासन है वो पूरी तरह से मिले और इस पूरे मामले में इंसाफ हो। मैं चारों तरफ चाहूंगी कि रवीश जी जो है कैमरा पैन करके दिखाएं किस तरह से लोगों का जमावड़ा है। ये वो लोग हैं यहाँ पर 1 या 2 घंटे से नहीं बल्कि सुबह से डटे हुए हैं, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं अपने पहाड़ की बेटी के लिए। और देखिए जरा यहाँ पर लगातार नारेबाजी चल रही है, लोगों के अंदर का जो गुस्सा है वो साफ दिखाई दे रहा है। लगातार
पुलिस जी प्रशासन मदिया, की तरफ से तस्वीरें लोगों हमें को दिखाती रहें, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर ये पूरी घटना हुई वहीं से सीधे हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनोज, लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, मांग यही है कि उन्हें इंसाफ मिले और यही वजह है कि अलग अलग इलाकों में लोगों का गुस्सा सड़कों पर, मोर्चरी के बाहर, हाईवे पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लोगों का गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और शुरुआत में जब लड़की लापता हो गई थी और उसके बाद यहाँ के पटवारी ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस तक ये मामला काफी देर तक पहुंचा और उसके बाद 7 दिन बाद जो थी वो लड़की की जो लाश थी वो यहीं इसी बैराज के पास से रिकवर हुई थी। आपको बताना चाहेंगे कि 18 तारीख की ये वारदात थी, जब लड़की वहाँ रिसोर्ट के अंदर मौजूद थी और रिसोर्ट का जो मालिक है उसके साथ लड़की का झगड़ा हुआ था वहां पर किसी बात को लेकर के। वो चाहता था कि जो लड़की है वो जो रिसोर्ट के अंदर और लोग पहुंचते हैं उनके साथ रहे, उनका मन बहलाए। वो इस बात से तैयार नहीं थी और जो रिसोर्ट का जो मालिक था, मनोज और मदिया, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो मोर्चरी के बाहर लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।